आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना काल के समय डीजे एवं लाइट पर लगाई गई लगाम अभी भी शासन के हाथ में है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे लाइट एवं साउंड एसोसिएशन ने अपनी पीड़ा प्रेस के सामने बताई है। इनका कहना है कि कोरोना महामारी से राहत मिलने के बाद स्कूल, कॉलेज, कारखाने, होटल, रेस्टोरेंट सहित सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों को छूट दे दी गई है। राजनीतिक आयोजन में 50,000 लोगों को भीड़ से भी कोरोना वायरस नहीं फैलता, तो फिर लाइट एवं साउंड पर शासन एवं प्रशासन की लगाम क्यों? लाइट एंड साउंड एसोसिएशन का कहना है कि बार बार निवेदन करने के बाद भी स्थानीय प्रशासन आगे देखने की बात कहते हुए उन्हें टाल देता है। लाइट एवं साउंड एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें भी अपनी रोजी रोटी चलाने का अधिकार है। वह हर नियम के साथ अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों से आर्थिक तंगी का मार झेल रहे डीजे एवं लाइट संचालकों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो नियम शादी विवाह या अन्य आयोजनों के लिए बनाए जाते हैं, वही नियम राजनीतिक व सरकारी आयोजनों पर भी लागू हो। लाइट एवं साउंड एसोसिएशन ने कहा कि वह बीते 2 वर्षों से आर्थिक संकट की मार झेल रहे हैं। यदि उन्हें रोजगार करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। मामला सर ये है कि हम रीवा साउंड एंड लाइट एसोसिएशन सब लोग हैं और पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते सभी कार्य प्रभावित हुए, हमारा भी हुआ। लेकिन पिछले काफ़ी समय से सारे जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब निरंतर पूरे 100% चालू हो चुकी हैं। लेकिन हमें हर बार टारगेट किया जाता है, कभी चुनाव के नाम पे तो कभी परीक्षा के नाम पे हमारा व्यापार हर बार बंद करा दिया जाता है और सलूक ऐसा किया जाता है जैसे कि हम व्यापारी नहीं अपराधी हों। और बिल्कुल हर बार सिर्फ यही कहा जाता है कि डीजे नहीं बजेगा, जबकि डीजे की परमिशन हर बार मांगो लेकिन नहीं मिलती है। डीजे के लिए बैंक लोन दे रहा है हर बार, लेकिन बजाने नहीं दिया जाता। अब हम लोन वैसे वापस कैसे करें? हम लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, घर का खाना खर्चा, गोदाम का किराया, दुकान का किराया, लेकिन उस पर कोई भी सरकार, कोई भी नेता, राजनेता कभी नहीं सुनते। ना हमारे लिए कोई राहत पैकेज होता है। हम आप लोगों के माध्यम से उन तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, रैली निकाली, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब हम ये चाहते हैं सिर्फ कि जो हमारा व्यापार है उसे भी उचित नियम और शर्तों के साथ प्रारंभ किया जाए, हमें भी काम करने का मौका दिया जाए। परेशानी होती है, जो कस्टमर है उनको भी परेशानियाँ होती हैं। हमारे लिए भी कोई अच्छे नियम बना दिए जाए, बार बार ये परमिशन लेने की झंझट ना हो, हम भी अपना काम अच्छे से करें। 17 से 18 महीने हो चुके हैं कोविड को आए हुए अपने देश में। सभी कार्य लगभग कोई 50% क्षमता, कोई 80% क्षमता के साथ अपना सब कार्य कर रहे हैं। सब कुछ ओपन है, सिर्फ साउंड क्यों बंद है? हमारे स्पीकर से कि आवाज़ के साथ साथ क्या वायरस भी निकलता है? गवर्नमेंट से इतना पूछते हैं। अभी हम लोगों को जब गाइडलाइन दी गई कि साउंड नहीं बजाना है, हम लोगों ने सारे काम कैंसिल किए, बिल्कुल साउंड नहीं बजाया। रीवा के बाहर से आके कुछ साउंड रैलियाँ निकली रीवा में, हम लोगों ने बाकायदे उनकी फ़ोटोज़ जो है वो सेंड की। जो मैडम ने, CSP मैडम ने हमें नंबर दिया था, उस पर हमने सेंड किया, फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं पिक हो रहा था और कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। जबकि अभी कल हमारे यहाँ का एक रीवा का लड़का डीजे बजा रहा था, वो 2 बॉक्स केवल लेकर निकला अपना खुद का विसर्जन करने के लिए, तो उसका डीजे जब्त कर लिया गया। बाकायदे उसको साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो हमारा ड्राइवर था उसको पकड़ लिया गया। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने छोड़ा है, कुछ रसीद कटवा करके, और फिर बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने छोड़ा है वहाँ से, सिटी कोतवाली से। जी 3750 रुपये सिटी कोतवाली। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर हमारा वही होगा, हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। सबसे पहले हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास जाएंगे, हमारे जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनके पास जाएंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमें काम करने नहीं दिया जाता है, तो हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे निरंतर। अभी जो आयोजन राजनीतिक हुए हैं, आपने कहा उनके साउंड की परमिशन नहीं दी है, कैसे पता? क्योंकि कोई भी परमिशन लेता ही नहीं है, उनको जो है तो कोई गाइडलाइन नहीं रहती कितने स्पीकर, कितना साउंड। अभी कुछ दिन पहले पदमधर पार्क में कार्यक्रम हुआ है, तो सिरमौर वहाँ पदमधर पार्क से लेकर के प्रकाश चौराहा और मृगनैनी तक साउंड लगे हुए थे। किसके लगे थे? रीवा के थे? रीवा के ही थे, लेकिन हम बिना परमिशन के। और हमारा कहना सिर्फ यही है कि जब सबके लिए एक नियम है तो हमारे लिए भी वही नियम रहे।
जो विशेष तौर पे हैं वो बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लगातार चल रहे हैं। वहाँ पे भारी भीड़ होती है लेकिन कोई भी कहने वाला नहीं है। कुछ समय पहले सीएसपी मैडम ने कहा कि इधर आपका गणेश चतुर्थी में डीजे नहीं बजेगा। हमने बताया मैडम वहाँ पे 994 कुर्सियाँ हैं जो कि भरी हुई हैं, उसके अलावा 100 लोगों की भीड़ एक्स्ट्रा है। उन्होंने कहा वो बात अलग है। अब लोगों से कोरोना फैलता है या डीजे से, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले 3 से 4 लेबर होते हैं जो मज़दूर होते हैं, लेकिन सारी भीड़ वहाँ है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा लेकिन हमारे डीजे में फैल रहा। जब हमारे बारात की बात आती है तो 50 लोगों के साथ हमें रैली करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन सरकारी वहीं पे अगर राजनीतिक है तो 50-50 हज़ार लोग बस में भर के लाते हैं और रैली करते हैं। तो हम सर यही चाहते हैं कि अगर सबका मौका मिल रहा है तो हमें भी मौका मिले थोड़ा काम करने का। ये हाल रीवा जिले का है या फिर बाहर भी यही? सर प्रेजेंट टाइम में पूरे एमपी में काम चल रहा है। हमारे पास मध्य प्रदेश एसोसिएशन भी है, उसमें सतना में लगातार काम चल रहा है। सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर, भोपाल सब जगह काम चल रहा है। सिर्फ रीवा में ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। रीवा कलेक्टर से चर्चा की आपने? जी, रीवा कलेक्टर से हमने चर्चा की थी। उनका कहना है देखते हैं, लेकिन अभी शांति समिति की जो बैठक होगी फिर से अभी कुछ दिन बाद होने ही वाली है, अगले नवदुर्गा उत्सव को लेकर के, उसमें फिर से हमें एक पर्चा थमा दिया जाएगा कि गाइडलाइन में ये 30x15 का टेंट लगना है और साउंड नहीं बजेगा। जबकि उनकी राजनीतिक रैलियां होती हैं, उनके सरकारी कार्यक्रम लगातार चलते हैं बिल्कुल बिना किसी अवरुद्ध के। प्रशासन क्या मतलब अपना बयान लेता है कि क्यों नहीं चलेगा ये कार्यक्रम? ये सिर्फ उनका सर यही कहना है कि आप निकालेंगे तो भीड़ आएगी और कोरोना गाइडलाइन के चलते भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। और हम जब अपनी बातें करते हैं कि आपके कार्यक्रम में भीड़ होती है तो उनका कहना है वो बात अलग है। अभी जो ये कुछ 2-4 दिन पहले भी ये राजनीतिक पार्टियों का आयोजन हुआ, अभी मऊगंज में हुआ। जी जी। तो इनमें साउंड भी लगे हुए थे, तो क्या उनको परमिशन दी गई? जी नहीं, उनकी कोई परमिशन नहीं होती है और ना ही कोई उन पर कार्रवाई होती है। वो लगातार कुछ भी करें उन्हें करने दिया जाता है, लेकिन हम लोग सिस्टम तो आप ही लोग अवेलेबल कराते हैं ना वहाँ पे? जी, अगर नहीं, क्या होता है कि साउंड सिस्टम हमारे पास रीवा में 150 है, लेकिन किसी 1-2 को लेकर के वो अपना काम करा लेते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं 125 वो क्या करें? उन्हें तो सिर्फ शादियों से ही मिलना है या छोटे छोटे काम से ही उनका घर चलना है। उनका सारा रोजी रोटी उसी साउंड से चलना है जिससे वो बंद करवा देते हैं। यही आपका एक व्यवसाय है, अगर इसमें आपको ये अनुमति मिले तो आगे क्या करेंगे? आगे अब हम जो है, अगर इस बार हम फिर से ज्ञापन देने जा रहे हैं 2 दिन बाद कलेक्टर महोदय को, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं उनको हम एक ज्ञापन देंगे, फिर से निवेदन करेंगे, नहीं तो फिर हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। हम बाध्य होंगे उस चीज़ के लिए। हम यही चाहते हैं सर कि अगर हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं तो वही चीज़ जो हमारे लिए बनाए जाते हैं गाइडलाइन, वो सरकारी काम के लिए बनाई जाए। वही गाइडलाइन जो है राजनीतियों के लिए बनाई जाए कि अगर हमारे में साउंड ना बजे तो उनके में भी ना बजे, हमारी रैली ना निकले, शादी ब्याह में ना निकले तो उनकी भी ना निकले। एक काम करना हो तो परमिशन लेना पड़ता है।